हेलो फ्रेंड, माय नेम इज उत्सव श्रीवास्तव और मैं आपको आज पढ़ाऊंगा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। मैं इस चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी की हर लाइन समझाऊंगा उससे और उससे कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं और हमारे नीट में इसमें से हर एक पॉइंट पर जो क्वेश्चन आते हैं नीट में उस पर मैं डिस्कस भी कर लूँगा हर लाइन में। ठीक है, तो सबसे पहले अब मैं शुरू करता हूँ। फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि सिंपल लाइन नहीं है कि फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। द मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लाइन है। द मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट। मतलब हम जो फूड लेते हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट जो मेजर कंपोनेंट होती है वो होती है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट की। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन ए स्मॉल क्वांटिटी। इस लाइन को आप ध्यान रखेंगे कि जब हम फूड लेते हैं तो उसमें मेजर कंपोनेंट किसकी होती है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट की, और उस फूड में विटामिन्स एंड मिनरल्स की स्मॉल क्वांटिटी हमें रिक्वायर्ड होती है। तो नीट में ये क्वेश्चन आ सकती है एमसीक्यू के फॉर्म में, द मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर फूड आर या इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स एंड मिनरल्स एंड विटामिन्स। तो इसमें से आपको हो सकता है कि 3 ऑप्शन आ जाए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स और एक आ जाए विटामिन्स की। तो ये हमारे हो जाएंगे स्मॉल क्वांटिटी में होती है रिक्वायर्ड, और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट होती है मेजर कंपोनेंट जो हमारे लार्ज क्वांटिटी में हमें ये रिक्वायर्ड होती है। ठीक है। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू। फूड जो हमें वो एनर्जी और ऑर्गेनिक मटेरियल देती है जिससे हम ग्रोथ करते हैं और हमारा टिश्यू जो है वो रिपेयर होता है। द वाटर वी टेक इन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब ये हुआ कि हमारे बॉडी में जितनी भी रिएक्शन होती है, जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है, उस सब में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर। द वाटर वी टेक इन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, मतलब मेटाबॉलिक प्रोसेस में वाटर जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड ऑल्सो प्रिवेंट डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी। और मेटाबॉलिक के साथ साथ ये हमारे बॉडी को प्रिवेंट करता है डिहाइड्रेशन से। वाटर की कमी ना हो जाए, पानी की कमी हमारे बॉडी में ना हो जाए, इससे हमें प्रिवेंट करता है वाटर। अब आगे, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स जितने भी हम लेते हैं फूड में वो डायरेक्ट हमारे बॉडी में यूटिलाइज्ड नहीं हो पाती है, उसे करना पड़ता है डाइजेस्ट, उससे पहले तोड़ना पड़ता है। ठीक है, दे हैव टू ब्रोकन डाउन एंड कन्वर्टेड इनटू सिंपल सबस्टांसेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। आप समझे, हम जब भी फूड लेते हैं उसमें जितने भी बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स है तो उस बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स को हमारा बॉडी डायरेक्ट मेन फॉर्म में नहीं ले पाता है, उससे यूटिलाइज्ड नहीं कर पाता है। उसे हमारे बॉडी में यूटिलाइज्ड करने के लिए हमारा जो बॉडी है उससे सिंपल फॉर्म में पहले तोड़ देता है, फिर उससे डाइजेस्ट करेगा। मतलब हमारे बॉडी में जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उस मैक्रोमोलिक्यूल को पहले तो सिंपल सबस्टांस में तोड़ देता है। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कम्प्लेक्स फूड सबस्टांस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। हम जो भी फूड लिए हैं उस फूड को, कम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में तोड़ के एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, ताकि वो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट हो जाए और हमारा बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर ले, इसी प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होता है ये इज कैरिड आउट बाय डाइजेस्टिव सिस्टम बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड।
मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड का मतलब हुआ, मैकेनिकल का मतलब हुआ कि फिजिकली वर्क हमारा जो भी सिस्टम करेगा वो, और प्लस केमिकल मतलब रिएक्शन करके और उसमें एंजाइम डालकर, एंजाइम की हेल्प से वो मैक्रोमोलिक्यूल को तोड़ के सिंपल कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बनाएगा और फिर उस सिंपल कॉम्प्लेक्स फॉर्म को हमारा बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है। अब जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो आपको 16.1 फिगर में दे रखा है, ये आगे बात करेंगे। ठीक है। अब हम आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम 16.1 पैराग्राफ। ठीक है। The human digestive system consists of alimentary canal and the associated gland. इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अब आगे आते हैं alimentary canal फर्स्ट पार्ट। The alimentary canal begins with anterior opening the mouth. हम इस पे आपसे बात करते हैं। देखिए इधर, ये देखिए यहाँ पे The alimentary canal begins with anterior opening the mouth. ये आप देख रहे हैं माउथ, यहाँ से हमारा एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो शुरू हो जाता है। ठीक है। यहाँ से इस माउथ के लिखा ना यहाँ पे, द एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस विथ एंटीरियर ओपनिंग द माउथ, मतलब माउथ के इस एंटीरियर ओपनिंग से हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है वो स्टार्ट हो जाता है एंड इट ओपन्स पोस्टेरियरली थ्रू द एनस, और ये पीछे एनस पर लास्ट जाके ये एंड होती है। मतलब एलिमेंट्री कैनाल जो है वो माउथ के एंटीरियर पोजीशन से लेकर ये पूरा जो हमारा ये सब एलिमेंट्री कैनाल ही है, और एंड होता है पोस्टीरियर रीजन एनस पे। ठीक है। लिखा है द एलिमेंट्री कैनाल्स बिगिंस विथ एंटीरियर ओपनिंग द माउथ एंड ओपन्स आउट पोस्टीरियरली थ्रू द एनस। ठीक है। अब हम आगे आते हैं। द माउथ लीड्स टू बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी। ठीक है। बक्कल कैविटी का मतलब होता है, जैसे में ये जो देख रहे हैं आप, ये माउथ और यहाँ पे जो कैविटी होती है, जब आप इस लिप को बंद करेंगे और यहाँ पे जो वाल्व होता है, इससे पहले ये जो कैविटी अंदर थी, इसमें टीथ होता है, टंग होता है, उस पूरे कैविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी बोलते हैं, या फिर उसे बोलते हैं ओरल कैविटी। ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है द ओरल कैविटी हैज नंबर ऑफ टीथ एंड मस्कुलर टंग, मतलब उस कैविटी में क्या क्या होती है, टीथ है, नंबर ऑफ टीथ जो पता है आपको, और एंड मस्कुलर टंग होती है। ईच टूथ इज एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जॉ बोन। आपको मैं एक बार देखिए, जैसे में ये आपका जॉ होता है, ये अपर जॉ है, और सेम टू सेम क्या होता है, नीचे होती है लोअर जॉ। ठीक है। आप जो देख रहे हैं ये आपको है जॉ, ये आपका अपर जॉ है, और नीचे आपको होती है लोअर जॉ। तो द ईच टीथ इज एम्बेडेड इन दी जॉ। ठीक है। ये देखें आप यहाँ पे, ईच टीथ इज एम्बेडेड इन दी जॉ, ईच टीथ इज एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन। दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड थीकोडेंट। ठीक है। ईच टूथ जो जॉ में एम्बेडेड होती है, धंसी हुई होती है, इस टाइप के अटैचमेंट को हम बोलते हैं थीकोडोंट बोलते हैं। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। इस टूथ इज एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन, दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड थीकोडोंट। मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स फॉर्म टू सेट ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ। मैमल के साथ साथ और भी जितने ह्यूमन के साथ साथ और भी जितने मैमल है, मैक्सिमम मैमल है, उसमें 2 सेट ऑफ टीथ पाई जाती है। बात समझिएगा, 2 सेट ऑफ टीथ पाई जाती है उसके होल लाइफ में। अ सेट ऑफ टेम्पोररी मिल्क और डेसिडिवस टीथ। ठीक है। एंड परमानेंट या फिर एडल्ट टीथ। अब बात समझे, जब हम बर्थ लेते हैं तो उस समय की जो टीथ होती है उसे हम लोग बोलते हैं टेम्पोररी मिल्क टीथ या फिर डेसिडिवस टीथ बोलते हैं। और आफ्टर पुबर्टी, ठीक है, वो जो टीथ है, टेम्पोररी टीथ है, वो टूट जाती है, या फिर उससे हम बोल सकते हैं वो रिप्लेस हो जाती है बाय दी परमानेंट एडल्ट टीथ। तो आप खुद समझे कि एक ही टीथ एक ही पोजीशन पे
टीथ 2 बार आया, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं डाइफियोडोंट। डाई मतलब होता है 2, ठीक है। तो 2 बार टीथ एक ही पोजीशन पे आया है, इसलिए हम लोग बोलते हैं डाइफियोडोंट टीथ। ये मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स और इंक्लूडिंग द ह्यूमन बींग्स और भी जो अलग मैमल्स है उसमें ये पाई जाती है, ठीक है। अब हम आगे आते हैं। एन एडल्ट ह्यूमन, देखिए, एन एडल्ट ह्यूमन हैज 32 परमानेंट टीथ, ठीक है। परमानेंट टीथ मैं बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ टेम्पोररी मिल्क टीथ। परमानेंट टीथ मतलब टेम्पोररी टीथ को रिप्लेस करने के बाद जो टीथ बनी है उससे हम लोग बोलते हैं परमानेंट टीथ, ठीक है। इसमें क्या होती है, विच हैज 4 डिफरेंट टाइप, ठीक है। 4 डिफरेंट टाइप की टीथ होती है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ध्यान दीजिएगा, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, 4 डिफरेंट टाइप के टीथ है, इसलिए हम इस टाइप के टीथ को बोलते हैं हेट्रोडोंट डेंटुनेशन, या फिर बोल सकते हैं हेट्रोडोंट टाइप्स ऑफ टीथ। अभी तक हमने पढ़ा है तीन टाइप का टीथ। एक तो थीकोडोंट, इसमें क्या होती है कि टूथ इज एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन। सेकेंड होती है डाइफियोडोंट टीथ, इसमें क्या होती है कि हमारे पूरे लाइफ में 2 सेट ऑफ टीथ होती है, एक टेम्पोररी मिल्क टीथ और एक परमानेंट टीथ। और थर्ड जो हमने पढ़ा है वो है हेट्रोडोंट टीथ, इसमें क्या होती है कि डिफरेंट टाइप की टीथ पाई जाती है। डिफरेंट मतलब हमारे बक्कल कैविटी में ही डिफरेंट टाइप की टीथ है। कौन कौन सी है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो 4 तरह की टीथ हो गई ना, तो सब के सब टीथ क्या डिफरेंट टाइप की टीथ है, तो इसे हम लोग बोलते हैं हेट्रोडोंट टाइप्स ऑफ टीथ, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, ठीक है। आगे देखिए, अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ अपर एंड लोअर जॉ इन द ऑर्डर इज आई, सी, पी, एम एंड एम। आई मतलब इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। क्या लिखा है यहाँ पे, अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ अपर एंड लोअर। ध्यान दीजिएगा इस पर, यहां देखिए, ये अपर बोन का ये हाफ और इसका जो लोअर जो है उसका भी हाफ और हाफ। तो अभी यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ अपर। पहले मैं बात करता हूँ अपर का, ठीक है। तो अपर एंड लोअर इन द ऑर्डर ऑफ आई, सी, पी, एम एंड एम। आई का मतलब हो गया इंसीजर, ये देखिए 2 इंसीजर हाफ में है, अपर जॉ के हाफ पोर्शन में देखिए, ये हो गया इंसीजर 2, एक कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर। तो इसका जो अरेंजमेंट है वो हम बोल सकते हैं मीडियल टू लैटरल, क्योंकि हमारा जो यहाँ अगर हम इसको लेते हैं मीडियल ले रहे हैं और इसको अगर ले रहे हैं लैटरल, तो मीडियल टू लैटरल अगर आते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं एंटीरियर टू पोस्टीरियर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये माउथ हमारा आगे होता है। तो एंटीरियर टू पोस्टीरियर, इसका अगर नीट में ये आ जाए कि एंटीरियर टू पोस्टीरियर इसको अरेंज करें तो सबसे आगे आ जाएगी इंसीजर, फिर कैनाइन, फिर प्रीमोलर, फिर मोलर। तो 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर। तो वही हुआ, देखें 2, 1, 2, 3, ये ईच हाफ ऑफ अपर जॉ का है और 2, 1, 2, 3 ईच हाफ ऑफ लोअर जॉ का है, ठीक है। ठीक है, तो आप देखें 2 और 1 3, 3 2 5, 5 3 8। तो अपर जॉ के हाफ में 8 टूथ, इधर भी 8 और नीचे भी हाफ में 8 और इस हाफ में 8, तो लेके 32 टीथ एडल्ट में पाई जाती है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब हम आ गए हैं आगे, अब हम आगे बढ़ते हैं। द हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ टीथ मेड अप ऑफ इनामिल, ठीक है। देखिए ये जो हमारा टूथ है, इसमें ये पोर्शन जो है, ये देख रहे हैं ना, ये जो पोर्शन है, ये जहाँ से ये शेप है, ये इसे हम रूट बोलते हैं, और ये जो है वो इम्बेडेड होती है हमारे जॉ में, ठीक है।
ये जॉ में होती है एम्बेडेड, और बस ये सरफेस जो है ये हार्ड सरफेस होती है और यही हेल्प करती है फूड को च्यूइंग करने में या फिर फूड को मैस्टिकेट करने में, ठीक है। ये हेल्प करती है जो रीजन है, ये वाला रीजन, ठीक है। और ये जो है वो बना होता है इनामेल से, ठीक है। यहाँ लिखा भी है द हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ टीथ मेड अप ऑफ इनामेल हेल्प्स इन मैस्टिकेशन ऑफ फूड, जो हेल्प करती है फूड को मैस्टिकेट करने में। एंड जब फूड को अच्छे से च्यूई कर लिए, मैस्टिकेट कर लिए, तो द टंग इज फ्रीली मूवेबल, द टंग इज फ्रीली मूवेबल muscular organ attached to the floor of oral cavity by the frenulum। टंग जो है हमारा जीभ जो है वो आसानी से मूव कर जाता है, और वो है एक मस्कुलर ऑर्गन है। हमारा जो टंग है वो मस्कुलर ऑर्गन होती है, और ये जो है सो आप ये देख रहे हैं ना, ये हमारा जो है वो फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी बोलो या फिर आप इसे बोल सकते हो ओरल कैविटी का ये फ्लोर है, ठीक है। और हमारा जो टंग है वो इस पर अटैच होता है, ठीक है। इस वाले पे ये अटैच्ड होता है ये, और वो जिस की हेल्प से अटैच्ड होता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं फ्रीन्यूलम बोलते हैं। ये नीट में क्वेश्चन आ चुके हैं कितनी बार, ठीक है, इस पर ध्यान रखिएगा। द टंग इज अ फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड टू द floor of the oral cavity in the frenulum. The upper surface of tongue has a smaller projection called papilla, some of which bear taste bud। ठीक है, हमारा जो टंग होता है, टंग के ऊपर जो है, मान लीजिए ये हमारा टंग है, ठीक है, और ये हमारा टंग हुआ, और टंग का जो ये सरफेस है ये आपको अटैच्ड है फ्लोर ऑफ दी कैविटी से अटैच्ड है, ठीक है। और ये सरफेस जो है इस पर आपका पैपिला है, ठीक है। पैपिला जो स्मॉल प्रोजेक्शन होती है उसे हम लोग पैपिला बोलते हैं, ठीक है। और कहीं कहीं पर जो है वो टेस्ट बर्ड भी है, इस कारण से तो हमें वो जो टेस्टी लगता है, नमकीन है या फिर मीठा है या फिर तीखा कुछ भी लगता है, वो लगता है विद द हेल्प ऑफ टेस्ट बर्ड विच प्रेजेंट ऑन दी अपर सरफेस ऑफ टंग, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो ओरल कैविटी लीड्स इनटू द शॉर्ट फेरिंग्स, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा जो ओरल कैविटी है ये अब आगे बढ़ेगा, ठीक। और यहाँ पे होती है फेरिंग्स होती है, ये देख रहे हो ना, ये हमारा फेरिंग्स है, ठीक है। ये लिखा हुआ है कि द ओरल कैविटी लीड्स टू द ओरल कैविटी लीड्स इनटू द शॉर्ट फेरिंग्स विच सर्व्स एज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ये ध्यान रखना कि यहाँ पर फेरिंग्स जो होती है, ये नीट में क्वेश्चन बहुत बार आ चुकी है कि कॉमन पैसेज क्या होता है फूड और एयर के लिए, ठीक है, तो वो होती है फेरिंग्स, इस पर ध्यान रखिएगा। द ओरल कैविटी लीड्स इनटू द शॉर्ट फेरिंग्स, मतलब ये हुआ कि हमारा जो ओरल कैविटी है वो आगे जाकर लीड्स, मतलब आगे जाके ये एक नए पार्ट में, एक नए जगह पे होती है, उसे हम लोग बोलते हैं फेरिंग्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपको द ओरल कैविटी लीड्स इनटू द फेरिंग्स, ठीक है। और ये फेरिंग्स जो होती है दैट इज द कॉमन पाथवे या फिर कॉमन पैसेज फॉर द फूड एंड एयर। मतलब ये हुआ, ये देखो ना आप, ये ध्यान देना, यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये फेरिंग्स है, देखो यहाँ से हमारा फूड भी आ रहा है, ठीक, और यहाँ से हमारा एयर भी आ रहा है, ठीक है। तो ये पाथवे जो होती है इसी को हम लोग बोलते हैं फेरिंग, दैट इज द कॉमन पैसेज फॉर द बोथ फूड एंड एयर। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, उससे फैगस एंड ट्रैकिया। ट्रैकिया को हम लोग क्या बोलते हैं, विंड पाइप, ठीक। ट्रैकिया को हम लोग क्या बोलते हैं, विंड पाइप बोलते हैं। तो द ओसेफेगस एंड ट्रैकिया ओपन्स इनटू फेरिंग्स, ठीक है, ओपन्स इनटू फेरिंग्स, ये फेरिंग्स, एंड अ कार्टिलेज फ्लैप कॉल्ड a cartilaginous flap called epiglottis prevent the entry of food in the glottis। अब आप ध्यान दीजिएगा, ग्लॉटिस क्या है, ये ग्लॉटिस वो है जो ओपनिंग है विंड पाइप। देखो जैसे ये हमारा फेरिंग्स हो गया, मान लीजिए कि ये हमारा फेरिंग्स है यहाँ पे, ठीक है। फेरिंग्स इज द कॉमन पाथवे है, ठीक है, जहाँ से फूड भी आ रही है और यहाँ से आपको एयर भी आ रही है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो जैसे मैं
एक रफ डायग्राम हम बनाते हैं। जैसे में ये हमारा हो गया रीजन है जहाँ पे ये कॉमन पाथवे है, ठीक है, ये कॉमन पैसेज है, ठीक। इसे हम लोग बोल दिए, जैसे में इसे हम लोग बोल दिए फेरिंग्स बोल दिए, इसे हम लोग बोल दिए फेरिंग्स, ठीक, फेरिंग्स बोल दिए। अब क्या हो रही है, यहाँ से दो पार्ट निकलती है, ठीक, एक होती है विंड पाइप, ठीक है, और सेकेंड जो है वो आपको हो जाती है फूड पाइप। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये हमारा कॉमन पाथवे है जहाँ पे कॉमन पैसेज है फॉर द फूड एंड एयर, तो फूड हमारे आएगी फूड पाइप में और जो एयर है वो आएगी विंड पाइप में, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैकिया, आप समझ रहे हैं, इसे ट्रैकिया बोल दिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इन द ग्लॉटिस। एंट्री ऑफ फूड इन द ग्लॉटिस मतलब ग्लॉटिस बोलते हैं ओपनिंग ऑफ विंड पाइप को, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लॉटिस, ठीक है। ये ध्यान देना, यहाँ पे ये हो गया आपको ग्लॉटिस हो गई। और इस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इन द ग्लॉटिस, मतलब इसके ऊपर एक फ्लैप होती है, ये मान लो एक फ्लैप है, ये इससे हम लोग बोलते हैं एपिग्लॉटिस बोलते हैं। इससे जो प्रिवेंट करती है फूड को, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इन द ग्लॉटिस। अगर मान लो यहाँ पर फूड आ गया, ठीक है, ये फूड हमारा विंड पाइप में ना आ जाए, इसको प्रिवेंट करने के लिए इस पर फ्लैप होती है, इस फ्लैप को हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस बोलते हैं, ठीक है। इस फ्लैप को क्या बोलते हैं, इस फ्लैप को बोलते हैं एपिग्लॉटिस, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। जब भी हम स्वेल करते हैं तो ये जो एपिग्लॉटिस है वो इस ग्लॉटिस के ऊपर आ जाती है और इसे कवर्ड कर देती है ताकि फूड इसमें ना आए, ठीक है। फूड अपने पाथवे से फूड पाइप के थ्रू ये अपना बाहर निकल जाए, ठीक है ना। इस पे ये ध्यान रखिएगा कि फूड अपने अपने पाथवे से निकल जाए और इसके अंदर ना आ जाए, फूड पाइप में विंड पाइप में ना आ जाए, या फिर इसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस में ना आ जाए। इसको कवर करने के लिए एक फ्लैप होती है, एक कवरिंग होती है, इस कवरिंग को बोलते हैं एपिग्लॉटिस, ठीक है। आगे बढ़े, अब आगे देखिए, द ओसोफेगस इज अ थिन लॉन्ग ट्यूब विच एक्सटेंड पोस्टेरियरली पासिंग थ्रू द नेक। नेक के जस्ट पीछे से पास करती है, ये हमारा नेक हो गया, उसके जस्ट पीछे से पास करती है ओसोफेगस, ठीक है, जस्ट पीछे से पास करती है ओसोफेगस। वही लिखा है, ओसोफेगस इज अ थिन लॉन्ग ट्यूब विच एक्सटेंड and passing through the neck, thorax and diaphragm and leads to J